कर्णभारम इस नाटक का नाम है। नाटक का नाम क्यों कर्णभारम है? यहाँ महाभारत का एक किरदार है कर्ण। कर्ण के दिल का भार, कर्ण के हृदय का भार जो है, उसके मन में की जो व्यथा है, उसके आधार पर इसका नाटक का नाम रखा गया कर्णभारम। इसके राइटर कौन है? महाकवि भास। कौन है? महाकवि भास। ठीक है। तो सबसे पहले सूत्रधार। सूत्रधार कौन है? एंकर। एंकर का मतलब जो स्टेज पे स्टेज संभाल रहा होता है। आप देखो कि ये नाटक है मंच पे प्रस्तुत होने वाला, तो सूत्रधार स्टेज पे सबसे पहले आता है। स्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं? मंच। मंच पर सूत्रधार सबसे पहले आते हैं दर्शकों के लिए। तो सूत्रधार जो हैं पहला श्लोक कह रहे हैं। पहला श्लोक क्या होता है? नांदी कहलाता है। नांदी या फिर मंगलाचरण कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें या तो आशीर्वादात्मक होता है, मतलब दर्शकों के लिए कुछ इंगित किया जाता है। दर्शकों को इसमें जो स्तुति की है, प्रेरित नहीं, एक तरह भूमिका बांधी जाती है नाटक की। ठीक है। तो यहाँ इसमें किसकी स्तुति की गई है अगर आपसे पूछा जाए? नरसिंह रूपी विष्णु की स्तुति की गई है। स्तुति माने प्रार्थना की गई है इस श्लोक में। दूसरे श्लोक में क्या कहा है? सूत्रधार ही बोल रहा है। सूत्रधार क्या कह रहा है? तुमुले माने भयंकर, संग्रामे माने संग्राम में, भयंकर संग्राम में। ठीक है। जाते माने उत्पन्न होने पर, भयंकर संग्राम के उत्पन्न होने पर। तुमुले माने भयंकर, संग्राम के छिड़ जाने पर, जाते माने उत्पन्न हो जाने पर, कर्ण के लिए कलित अंजलि। अंजलि माने हाथ, कलित माने जोड़कर, हाथ जोड़कर क्या करता है? भृत्य। भृत्य माने नौकर, संभ्रांत माने डरा हुआ, निवेदयति माने निवेदन करता है, दुर्योधन आज्ञा, दुर्योधन की आज्ञा से। तो इसको एक लाइन में करूं कि भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर दोनों हाथ जोड़कर डरा हुआ नौकर दुर्योधन की आज्ञा से कर्ण के लिए निवेदन करता है। माने कर्ण के आगे एक नौकर आके खड़ा हो गया, वो दुर्योधन की आज्ञा को कहता है। ठीक है जी। आगे करते हैं तीसरे में। तीसरे में कह रहा है, वो नौकर क्या कह रहा है यहाँ पे? ये तीसरा श्लोक कौन कह रहा है? नौकर कह रहा है। करी का मतलब हाथी, तुरग का मतलब घोड़े, रथ, स्थे माने स्थित होकर, हाथी घोड़े और रथों पर स्थित होकर, पुरस्ताद माने आगे, पार्थ केतु माने, पार्थ का मतलब यहाँ पे अर्जुन है। अर्जुन की पताका के आगे या अर्जुन के झंडे के नीचे या अर्जुन के झंडे के आगे कौन? हाथी घोड़े और रथों पर स्थित होकर, मुदित, मुदित माने प्रसन्न होते हुए, नृपति, नृपति का अर्थ क्या है? राजा लोग, सिंह ऐसे राजा जो शेर के समान राजा हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया है? कृतो माने किया है, अद्य माने आज, सिंह नाद माने शेर की समान वो दहाड़े हैं आज। ये कौन कह रहा है? नौकर कह रहा है। किसको कह रहा है? कर्ण को कह रहा है कि अर्जुन के पक्ष के जो राजा लोग हैं वो प्रसन्न होकर एक तरह से ललकार रहे हैं। ललकार रहे हैं। किसको ललकारेंगे? ये बहुत ही स्वाभाविक है, वो दुर्योधन को ही ललकार रहे हैं। ठीक है। तो त्वरित माने जल्दी से, अरि निनाद है ये। अरि का मतलब होता है दुश्मन, निनाद माने साउंड, साउंड माने आवाज़। दुश्मन की आवाज़ को ना सहते हुए या असहनीय दुश्मन की आवाज़ जो लगी किसको? लोकवीर को। लोकवीर माने दुर्योधन। दुर्योधन को मतलब वो आवाज़ वो सह नहीं पा रहा था, इसलिए समरम अधिगत अर्थ। समर माने युद्ध के, अधिगत माने जानकर, अर्थ माने अर्थ को, युद्ध के अर्थ को जानकर, प्रस्थितो नागकेतु, नागकेतु माने दुर्योधन, प्रस्थितो माने प्रस्थान कर चुके। अब ये हाल किसने बताया? नौकर ने बताया, कर्ण को बताया कि भाई इस तरह अर्जुन के पक्ष के जो सेना नायक हैं वो शेर के समान गर्जना कर रहे थे, और जो ललकार जो है दुर्योधन से सही नहीं गई, इसलिए उन्होंने युद्ध के अर्थ को जानकर प्रस्थान कर दिया। कहाँ प्रस्थान कर दिया? युद्ध की तरफ। युद्ध से भागे नहीं कि वही डर के भाग गया दुर्योधन, युद्ध की तरफ निकल गया। हाँ जी, अगला कर रहे हैं। ये अति उग्र दीप्ति विशद सम्रे अग्रगण्य शौर्य च संप्रति शोकम उपैति धीमान। धीमान माने ऐसा बुद्धिमान, धैर्यवान,
शोक शोकमुपैति, शोक में डूबा हुआ है, संप्रति माने इस समय ऐसा धैर्यवान पुरुष शोक में डूबा हुआ है। कैसा धैर्यवान? जो अत्यंत उग्र विशद युद्ध में आगे गिना जाने वाला शूरवीर कर्ण जो है इस समय शोक में डूबा हुआ है। ये कौन कह रहा है? अब ये सूत्रधार ही आपको बता रहा है कि भाई जो कर्ण है वैसे तो वो युद्ध प्रिय है और सबसे आगे गिना जाने वाला है वो युद्ध में, पर फिर भी आज वो शोक से डूबा हुआ है। वो कैसा लग रहा है? ये 2 लाइनों में उदाहरण आपको बताई गई है कि जैसे निदाघ समय, गर्मी के समय में घन राशि से के प्राप्त होने पर, गर्मी के समय के सूर्य का मतलब सूरज घन राशि के आ जाने पर, बादलों के द्वारा ढक लिए जाने पर स्वभाव रुचिमान विभातीकरण, स्वभाव से अरुचिमान लग रहा है कर्ण ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य, गर्मी का सूर्य, उसको बादलों की राशि ने आके घेर लिया है। इस तरह कर्ण की स्थिति आज हमें नज़र आ रही है। अब कर्ण बोलता है, बीच में से मैंने डायलॉग मिस किए हुए हैं, श्लोक ही आपके सामने रखे हुए हैं। कर्ण किसको कहता है? अब ये आपको पता होना चाहिए। कर्ण रथ के ऊपर बैठा है और रथ चला कौन रहा है? उसका सारथी शल्य है, उसका नाम शल्य, ल आधा। ठीक है, तो कर्ण क्या कह रहा है? कर्ण कह रहा है माँ तावन मम शर मार्ग लक्ष्य भूता। शर माने तीर, मार्ग माने तीर के रास्ते में, लक्ष्य माने निशाना बने। तावन माँ मम, आज तक, माँ माने नहीं, मम माने मेरे, आज तक कोई भी जिसको मैंने अपने तीर का निशाना बनाया है। क्षितिपत्य माने ऐसे राजा लोग, सजीव शेषा किम प्राप्ता, सजीव शेष नहीं रहे, जिंदा नहीं बचे, जिनको भी मैंने अपना तीर का निशाना बनाया है वो आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। इसलिए कर्तव्यम रणशीर्षि प्रियम कुरुणाम, इसलिए कर्तव्यम माने ड्यूटी या मेरा कार्य, रणशीर्षि रण के शिखर में, युद्ध के शिखर में, प्रियम कुरुणाम प्रिय कर्तव्य प्रिय कर्तव्य, जो सबसे प्यारा कर्तव्य है किसका? कुरुओं का, कौरवों का। तो रण के शिखर में मैं आज वो करूं। कब करूं? दृष्टव्यो यदि स भवे धनंजय में, दृष्टव्य माने